ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें अपने समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया। दिल से शुक्रिया करते हैं सर्वशक्तिवान का जिन्होंने हमें सत्य ज्ञान देकर, सत्य राह दिखाकर अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान का प्रकाश दिया। बहुत दिल से कहेंगे, मीठे बाबा, आपने जो हमें इतनी सुंदर राह दिखाई है, हम इस पर चलते रहेंगे। आप साथ हैं, आपका शुक्रिया। आप हमें जो सत्य ज्ञान देते हैं, इससे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हम लाइट हाउस बनते हैं। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों के मन में कभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि बनकर चलना है। श्रीमत से आप क्या से क्या बन जाते हो। इस समय तुम्हें निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा श्रीमत देते हैं। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। अब हमें वापस शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम से बुद्धि योग हटा लेना है। तुम लाइट हाउस हो, पायलट हो। गाया जाता, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाबा मीठे से मीठा है। मीठे बाबा को याद कर तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात पक्की कराई कि इस समय तुम बच्चों को माता पिता की पालना मिल रही है। अभी आप माता पिता के सम्मुख हो। जब सम्मुख सुनते हो तो बहुत मजा आता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल इन स्मृतियों के साथ कि मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मीठे ते मीठी स्क्रीन है, इसलिए और बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी स्क्रीन बन जाएंगे। बाबा मीठे से मीठी स्क्रीन है, इसलिए और बातें छोड़ बाप को याद करो तो मीठी स्क्रीन बन जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए हो, भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने के लिए। बाबा तुम्हें ऐसी श्रीमत देते, आधा कल्प तक कोई की भी राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर है। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। गीता तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं। बहुत ही प्यार से बाबा समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सबको सुख शांति देने वाला, दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमें सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हो। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख जाके सुनना, सेंटर पर जाके मुरली सुनना, दोनों में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में है। उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं।
तुम स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करते हो। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाबा बैठ के सम्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बचाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया शांति धाम की रहने वाली है। ये किसी को पता नहीं है, न खुद समझते हैं, न समझा सकते। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। समझते हो बरोबर हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते, फिर नंबरवार आते जाते। सब एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुम्हें पहचान मिली, आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बचाने के लिए। बाप सारा समय पार्ट बचाने नहीं आते, हम ही पार्ट बचाते बचाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बहुत मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो भारत में गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते तुमने पार्ट बचाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती वो गोल्डन एज में आती हैं। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बचाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बन जाते, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अब जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब जो संगम पे श्रीमत मिलती ये कायम रहती है 2 युगों तक। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है 2 युगों तक। बाबा कहते हैं ये आपको साथ देती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टाकी बने हो। टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बात है। मूल वतन में सब स्टार हैं, वहां कोई शरीर नहीं, आवाज नहीं। यहाँ आते हैं तो बाबा कहते टाकी बनते हो। टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, ऐसे तुम्हारी आत्मा में अज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार फिर दूसरा लेते हैं। पुनर्जन्म जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला वो बचाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अब तुम समझते हो बाबा हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के पास कोई फर्क नहीं। बाप जानते हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा लेते हो। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं जिन्हें बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं।
बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते फिर आके मिले हो। मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे बच्चे, बहुत समय से पार्ट बजाते फिर आके मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेके पार्ट नूंधा हुआ है। तुम एक्टर पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता पतित दुनिया। अब सुखधाम स्थापन होता, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अब ये नाटक पूरा होता है, अब नाटक पूरा होता है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते। नई दुनिया थी, फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवी देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाबा आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी है जरूर, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो, बरो हम सतयुग के मालिक बनेंगे तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ा ही है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है। माया का काम है भुला देना, घड़ी घड़ी भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। यहाँ ये सीखने वाली बात है। कुछ एक निराश हो जाते हैं, हम याद करते हैं, बुद्धि भटकती है। बाबा कहते यही तो पुरुषार्थ करना है, अपने मन बुद्धि को टिकाने का, बाबा से शक्तियां लेने का। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव मातस्य पिता, ये सब भक्ति की महिमा है। तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है। एक ही मैं सक्रीन हूं, तुम भी और सब बातें छोड़ मीठी सक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको बताओ बाबा से सुख का वर्षा लो। सबको कौन सी बात कहनी है? बाबा से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमें मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे हिसाब किताब चुकतू करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ा ही पार होना है। बाबा समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप को याद कर तुम्हें पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा समान है। स्वर्ग के सुख अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी विकार का, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। कोई विकार नहीं होना चाहिए। देहाभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं।
फिर बाप जो धंधा देते वो करते नहीं। मूल बात है हमें पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते गृहस्थी तो सब थे, श्री राम सीता श्री लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो संतान होती है। ये भूल गए कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, वो है शिवालय। बाबा तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु चला गया, फिर बच्चे को गद्दी देंगे, अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सबका सदगति दाता एक बाप है। राम राज्य में दुर्गति है, राम राज्य में सदगति है। बाबा सबको पावन बनाकर ले जाते, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, तुम जैसे कि अब लाइट हाउस हो। अब इस चक्र को आप जानते हो, तुम लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए ये कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देवाभिमान में आने से ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितनी प्रीत उतना ऊंच पद, देवाभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। किसी प्रकार का संशय नहीं उठाना। जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं। सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे। अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते, जो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे।
अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है सदा उड़ती कला में रहना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में रहो तो झमेलों के पहाड़ को पार कर लेंगे। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। पवित्रता ही महानता है, ये योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो वहां अपवित्रता का अंश जहां है वहां पवित्र बाप की याद, वो जो है जैसा है, नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा ये स्मृति रहे, मैं पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। आज हम बाबा को थैंक्स करते रहेंगे और अनुभव करेंगे, मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। हर एक उड़ती कला में रहे तो झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। संगम पर प्रभु मिलन का सुंदर भाग्य मिला है। जो आत्मा परमात्म संग में रहती है, प्रभु मिलन में रहती है, वो व्यर्थ के संग से दूर हो जाती है, झमेलों से दूर हो जाती है। महसूस करें प्रभु मिलन में कितना आनंद है, परम सुख है। मैं बाबा के संग से उड़ती कला में हूं, झमेलों से मुक्त। बाबा से लाइट लेकर सबको देते जाएं। मैं झमेला युक्त परमात्म शक्ति से अब झमेले से मुक्त हो गई हूं। बाबा ने मुझे उड़ती कला में उड़ना सिखाया, अंतर्मुखी बनाया, स्वमानधारी बनाया। शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।